अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज मैं आपसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात करूंगा। और साथ में एक और बात जो मैंने आपसे करनी है कि जो हम कोर्स करेंगे, पहले तो हम उसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा क्योंकि जो मैंने पहले 50 मिनट की वीडियो अपलोड की थी उसको सब लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन अब मैं उसको एक मतलब रिवाइज़ करूँगा और जो मुझे सवालात दरमियान में आए थे उन सवालात को मैं दोबारा रिवीजन के अंदर शामिल करने की कोशिश करूँगा। तो इस हवाले से हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल पर चले जाते हैं जो कि मेरी एडवर्टीज़मेंट फ़ाइल है। एडवर्टीज़मेंट फ़ाइल जो है उसको हम इस तरीके से ओपन कर दिया मैंने। तो यहाँ लिखा है मोस्ट इन डिमांड स्किल्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मोस्ट इन डिमांड यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड है। नेशनल डोमेस्टिक यानी कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट होगी या फिर प्राइवेट होगी, एंड इंटरनेशनल जॉब गारंटेड है। ये कैसे किस तरह है इसके ऊपर हम वक्त के साथ साथ अभी आगे जाके बात करेंगे। अब हम उसके बाद में अब ये जो आज हमारी जो क्लास है ये बेसिकली इस डेमो सीरीज़ का ये जो 2 वीक्स का जो डेमो है, एक हफ्ते में 4 क्लासेस होंगी, तो उसमें से एक कड़ी है, उसका एक हिस्सा है। पहला दिन है आज हम डेमो जो ले रहे हैं, ठीक है जी। अब इस डेमो को किस तरीके से दिया जाएगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो मैंने पोस्ट बनाया हुआ है इस पोस्ट की आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगा। जब एक्सप्लेनेशन इसकी कर लेंगे फिर हम आगे इसको मज़ीद आगे जाएंगे और फिर हम एक जो हमारे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है यानी माहौल जो है जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर मैं 5 कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहा हूँ और ये 5 कोर्सेज़ पाइथन हो गया, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स होगी, CISSP होगी, आर प्रोग्रामिंग होगी, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हो गई। अच्छा जी, अब ये जो पाइथन है, पाइथन की प्रोग्रामिंग हमने जो लिखी हुई है यहाँ पर, ये पाइथन की प्रोग्रामिंग कोई सादा कोई सिंपल सी प्रोग्रामिंग नहीं, ये बहुत इन डिटेल और हाई लेवल की प्रोग्रामिंग है। यानी कि मैं आपको इसमें पाइथन की A to Z सारी चीज़ें बताऊँगा। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप इससे ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे। दूसरी है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। ये एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, सारी कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी नेटवर्किंग हमें आनी चाहिए। तीसरा है CISSP। CISSP एक सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। जितनी भी कंपनीज़ होती हैं उनके जो सिक्योरिटी एजेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी मैनेजर्स होते हैं, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, सिक्योरिटी रिस्क टेकर्स होते हैं, ये सिक्योरिटी को ये मतलब ये कह लें कि कंपनी को चलाने वाले जो लोग होते हैं वो CISSP होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं आर प्रोग्रामिंग की। आर प्रोग्रामिंग बेसिकली डेटा साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसका कोलैबोरेशन पाइथन के साथ बहुत ज़्यादा रहता है। यानी कि अगर आप देखेंगे इंटरनेट पर, अगर सर्च करेंगे तो जॉब सर्च वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आर की जो प्रोग्रामिंग है वो पाइथन के साथ को रिलेशन में चल रही होती है ज़्यादातर। और आखिरी हम जो स्टेप करेंगे या आखिरी कोर्स जो हम करेंगे वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ये कोई नॉर्मल वेब डेवलपमेंट मैं इंशाल्लाह आपको नहीं करवाऊँगा, मैं बहुत अच्छे लेवल की और हाई लेवल की आपको वेब डेवलपमेंट करवाऊँगा। चूँकि आज फर्स्ट ऑफ सितंबर है, तो फर्स्ट ऑफ सितंबर में हमारी पहली डेमो क्लास है, तो इस हवाले से हमने शुरू कर देना। फ़ीस मैंने इसकी 5,000 ऑनलाइन हमारी सारी क्लासेस होंगी। 5,000 मैंने एक बच्चे की फ़ीस रखी है। ये जो नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल का मतलब है कि इसके ऊपर हम लोग मज़ीद, तो नेगोशिएबल का मतलब है कि रियायत की जा सकती है। यानी कि 5,000 है तो 4.5 की जा सकती है, 4 की जा सकती है, 3 की जा सकती है, 3.5 की जा सकती है। तो लेकिन आपके पास जेन्युइन रीज़न होना चाहिए आपके पास कि हम लोग इसमें बेसिकली क्या करेंगे, मतलब आप क्यों आप फ़ीस कम करवाना चाह रहे हैं ये आप मुझे बताएंगे, ताकि मैं आपकी अगर आपको वैलिड रीज़न हुआ तो मैं आपकी फ़ीस कम कर दूँगा। ड्यूरेशन इसकी 12 मंथ्स है, 12 महीने का ये कोर्स है और हमारा जो सेशन है वो 2022 से 2023 तक है। ये जो कोर्स है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स है, ये जिस कंपनी की तरफ से आपको ऑफ़र की जा रही है उस कंपनी का नाम है डिसेंसी मार्केटिंग, ठीक है। तो पावर्ड बाय डिसेंसी मार्केटिंग है जो मेरी कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें कोर्सेज यही हैं कि हम पाइथन को फुल स्टैक पाइथन डेवलपर बनेंगे, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल, आर प्रोग्राम और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स करेंगे। तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, तो आप इनको देख लीजिए।
जिसने मज़ीद कोई कांटेक्ट करना हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे कांटेक्ट नंबर मौजूद हैं यहाँ पर। तो ये मेरे कांटेक्ट नंबर हैं जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था। और आगे हम चले जाते हैं। अब हम इसकी डिटेल पे जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं ये नेशनल इंटरनेशनल जॉब गारंटेड कैसे हैं, किस तरह है, और 2 वीक डेमो तो हमने इसके ऊपर बात कर ली, कोई इशू उसके ऊपर, तो उसी डेमो की पहली क्लास है हमारी। तो इंटरनेशनल और नेशनल जॉब कैंडिडेट कैसे, हम इस कोर्स के अंदर ऐसा क्या पढ़ेंगे, ऐसा क्या करेंगे इस कोर्स के अंदर कि ये हमें इतना आगे तक ले जाएगा। ठीक है, अब चूँकि इस पर मैं पूरी 1 साल मैंने मेहनत करनी है, तो इस कोर्स को आपको अच्छे तरीके से मैं इंशाल्लाह ताला डिलीवर करने की कोशिश करूँगा और आपको उससे पहले समझा दूँ कि हम करेंगे क्या। तो हम जब बात करेंगे पाइथन इन प्रोग्रामिंग की, तो पाइथन इन प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे क्या। देखिए, हम इसको बेसिक्स, सबसे पहला जो हमारा कंटेंट होगा उसको हम पढ़ेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक विद प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब क्या है, यानी जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको जब सबसे पहले मैं उसकी बेसिक्स पढ़ाऊँगा, बेसिक के बाद इंटरमीडिएट लेवल पर जाऊँगा, फिर उसके बाद आपसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनवाऊँगा, फिर उसको आपको लॉजिक बिल्डिंग सिखाऊँगा। लॉजिक बिल्डिंग यानी कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर लॉजिक किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से इसको कर सकते हैं, इस तरीके से ये हम करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स करवाऊँगा, तकरीबन 15 से 20 प्रोजेक्ट्स करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो और ये सारे, ये जो सेकंड में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि इसी का हिस्सा है। बेसिक टू एडवांस के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे। तीसरे पे हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसके लिए मैथमेटिक्स ज़रूरी है। कौन सी मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा ज़रूरी है, आना चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी ज़रूरी है, स्टैटिस्टिक्स ज़रूरी है, कैलकुलस ज़रूरी है। तो ये 4 मैथमेटिक्स की ऐसी फील्ड्स हैं जिसको मैं आपको इंशाल्लाह इन शॉर्ट समझाऊंगा। डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी, वरना डिटेल में जाएंगे तो हमारे 2-3 महीने तो सिर्फ यही ले जाएंगे। तो इसको शॉर्ट में लेके जाऊँगा कि आप कम अज़ कम आपको मैथमेटिक्स के जो एक्सक्यूज़ मी, मैथमेटिक्स के जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वो आपको आ जाएँ। तो जैसे हम मैथमेटिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम जाएंगे डेटा साइंस विद पाइथन की तरफ। ये हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह करेंगे। फिर हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग पाइथन के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसको डिटेल में जाएंगे। फिर अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग पढ़ेंगे पाइथन के अंदर, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन विद पाइथन। ठीक है जी। अब ये मशीन लर्निंग डेटा साइंस क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ हैं दुनिया के अंदर, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी स्कूल हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, इंटरप्राइजेज हो गए, सारे के सारे डेटा साइंस उनके साथ, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है जिनको मैनिपुलेट करना होता है। उस मैनिपुलेशन के लिए जो डेटा साइंस एक फील्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब डेटा साइंस क्या करता है, डेटा साइंस बेसिकली जितना उनका डेटा होता है उसको मैनिपुलेट करता है, उसको शो करना होता है। उसमें से मिसाल के तौर पे हमारे पास 1000 एक कंपनी के अंदर मुलाजमीन है। अब 1000 मुलाजमीन में से 5 लोग, ये 10 लोगों ने एक टारगेट को मुकम्मल कर लिए, तो हम डेटा साइंस की मदद से उन 10 जो टारगेट कंप्लीट करने वाले एम्प्लॉयर्स होते हैं, ये एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयर तो हायर करने वाला होता है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको वहाँ से टारगेट करके, वहाँ से उनको सिस्टम में से निकाल के हम उनको जो उनके साथ करना होता है वो कर लेते हैं। तो बेसिकली छोटी सी मैंने आपको मिसाल दी है डेटा साइंस की। डेटा साइंस ये तो इसकी बहुत ह्यूज एग्जांपल्स हैं। यानी डेटा साइंस ज़रूरी है मशीन लर्निंग के लिए, आपको डेटा साइंस चाहिए, अनसुपरवाइज हो चाहे अनसुपरवाइज हो। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के लिए डेटा साइंस चाहिए, आपको डीप लर्निंग के लिए डेटा साइंस चाहिए। तो डेटा साइंस, दैट्स वाई हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह पाइथन के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। बेसिकली मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग यानी कि आप एक मिसाल ले रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम को किसी बंदे ने हैक करने की कोशिश की। अब आपने पाइथन को यूज़ करते हुए कुछ ऐसी उसके अंदर प्रोग्रामिंग की है कि मशीन लर्न करना शुरू कर दे, वो किस तरीके से याद करना शुरू कर दे। एक बंदे ने हैक किया, एक उसके हैक करने का तरीका था। उस हैक करने के तरीके को जैसे ही हमारे कंप्यूटर पे, हमारे सिस्टम पे कोई बंदा हैक करता है या उसके ऊपर कोई अटैक करता है, तो वो जो उसका अटैक करने का तरीक़ाकार होगा, उसमें ये जो मशीन जो है उसको उस टाइम पर तो नहीं पता होगा, लेकिन वहाँ के जितने लोग होंगे जो उस सिस्टम को मॉनिटर कर रहे होंगे वो जल्दी से अपने डिफेंस करने की कोशिश करेंगे।
तो लेकिन मशीन के अंदर वो डेटा सेव हो जाएगा जिस तरीके से उस बंदे ने हमला किया, उस अटैकर ने उस मशीन के ऊपर हमला किया या उसको हैक करने की कोशिश की। तो हैक करने का जो तरीक़ाकार होगा, मशीन जो है वो जो हमारे कंप्यूटर होगा उसको उसके जो तरीक़ाकार होगा उसको सेव कर लेगा अपने पास। जैसे ही उसको अपने पास सेव करेगा तो नेक्स्ट टाइम उस तरीके से जो बंदा हमला करेगा तो मशीन के पास पहले से इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई इस तरीके से जो हमला करेगा उसके साथ ये करना है। आप समझ गए मेरी बात। तो इसी तरीके से सुपरवाइज मशीन फिर उसको, यानी उस तरह के जितने अटैकर्स होते हैं वो फिर कोई मशीन ये जो है फिर मशीन के ऊपर हैकिंग नहीं कर सकते, मशीन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। फिर उससे हाई लेवल की अटैकिंग होने की कोशिश करते हैं, ये किसी दूसरे तरीके से आने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिस तरीके से उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, मशीन आहिस्ता आहिस्ता उसको लर्न कर रही होती है, उसको याद कर रही होती है। तो जैसे यानी कि अगली मरतबा उस तरह का बंदा जो है दोबारा उसी तरीके से आएगा तो वो हैक नहीं कर सकेगा या कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकेगा। तो इसी तरीके से सिर्फ ये हैकिंग के अंदर नहीं इस्तेमाल होती मशीन लर्निंग। मिसाल के तौर पे आप गूगल की बात करते हैं, हम गूगल की सर्च की बात करते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे मैं गूगल सर्च पे क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़। ठीक है जी, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन को छोड़े हम विंडोज़ की बात करते हैं, विंडोज़ 10। अब मैं विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन करूँगा तो उसने मेरे पास इतने सारे रिज़ल्ट शो कर दिए। वो कैसे शो करे, उसके पीछे एल्गोरिथम चल रहे हैं। तो उसने इन अल्फाजों को, यानी हाउ टू को उसने अलग याद किया हुआ है, उसने इंस्टॉल को अलग याद किया हुआ है, विंडोज़ 10 को उसने अलग याद किया हुआ है, यानी मशीन लर्निंग ने। तो इन सब को आपस में एक साथ जोड़ के क्या करती है मशीन लर्निंग, एक साथ उनको, तो गूगल इस तरीके से याद कर रहा होता है, गूगल इस तरीके से सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, मशीन लर्निंग इस तरीके से कर रही होती है। तो इस तरीके से हम सुपरवाइजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऑटोमेशन, यानी कि विद पाइथन, यानी कि अगर आप गाड़ी, अगर आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखी होंगी, अगर मैं आपको यूट्यूब भी दिखाऊँ, यूट्यूब पे अगर आप जाएँ और वहाँ पर लिखें ऑटोमेशन और ये फिर आर्टिफिशियल एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन, इन किसके अंदर हम लिखते हैं ऑटोमेशन इन और एआई इन कार्स। ठीक है जी, मैं गाड़ियों के अंदर लिखता हूँ तो गाड़ियों के अंदर ऑटोमेशन किस तरीके से काम कर रही होती है, यानी उसमें ड्राइवर नहीं बैठा होता है, लेकिन ये देखिए आपके सामने एक छोटा सा एक वो आया हुआ है, ये इसको मैं ड्राइवरलेस कार्स होती हैं, ये देखिए ये देखिए इसमें ड्राइवर नहीं बैठा हुआ इस गाड़ी के अंदर, गाड़ी खुद चल रही है। तो अभी जो गाड़ी खुद चल रही है, ये सारे के सारे जिसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, ये सारे इसको बता रहे हैं कि आपने किस तरह चलना है, आगे अगर गाड़ी आए तो आपकी लिमिट क्या है, लिमिट चलने की क्या लिमिट है, अगर कितने डिस्टेंस के साथ आपने चलना है, और कहाँ पर गाड़ी आए तो आपने किस तरह मुड़ना है, किस तरफ जाना है। मतलब ये सारी की सारी जो सिचुएशन होती है, ये सारी की सारी आर्टिफिशियल ऑटोमेशन होती है। ये आपको एक आइडिया हो गया होगा इस चीज़ का। तो हम इसको बंद करते हैं और वापस जाते हैं अपनी इसके ऊपर। तो ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन बेसिकली उस चीज़ की बेस है जो हम आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आखिर में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने सीखा, जो हमने किया, जो हमने पढ़ा, उसके हमने प्रोजेक्ट, उसके हमने असाइनमेंट्स किए हैं। असाइनमेंट करने के बाद ये हमारी मेन चीज़ें हैं जिनको हम करेंगे। प्रोजेक्ट बिल्डिंग विद क्रॉस प्लेटफॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी GUI एप्स एंड वेब एप्स यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। अब पाइथन लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी बेसिकली एक इंस्ट्रक्शंस की, या फिर ये कह लो एक फ़ोल्डर है, एक ऐसा फ़ोल्डर है, एक ऐसी लाइब्रेरी, एक ऐसा उन्होंने पाइथन का डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसके अंदर हम एक ख़ास किस्म का काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कीवी एक लाइब्रेरी है। अब ये लाइब्रेरी किस चीज़ के लिए काम करती है, डिपार्टमेंट किस चीज़ के लिए काम करता है, ये पाइथन का ये वाला हिस्सा किस चीज़ के लिए काम करता है, ये काम करते हैं गेम्स बनाने के लिए। ठीक है, इंटर, फ्लास्क, जेंगो, ये वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। इसी तरीके मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये। इसी तरीके से विंडोज़, मैक और दूसरी एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली लाइब्रेरीज़ हैं। अब लाइब्रेरीज़ जो होती हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइब्रेरीज़ बेसिकली हम जो लाइब्रेरीज़ की बात करते हैं ये क्या है। बेसिकली लाइब्रेरीज़ जो हैं ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है पाइथन के अंदर जो कि एक अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर पाइथन तो जनरल है, अब लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाइब्रेरीज़ इस वक्त दुनिया में बन चुकी हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर बन चुकी हैं, क्योंकि ईजी टू यूज़ है, फ्रेंड, ओपन सोर्स है
और फ्रेंडली यूज़र है, यूज़र फ्रेंडली कह सकते हैं, बल्कि उल्टा मैंने कह दिया। तो ये लाइब्रेरीज़ जो हैं इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसमें मैं आपको सिर्फ 4 की इंट्रोडक्शन दूंगा इंशाल्लाह ताला। उसमें छोटा छोटा एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और आपसे भी बनवाऊँगा। जब ये आप सारे कर लेंगे जब आप ये सारे कर लेंगे तो हम आप उसको और असाइनमेंट्स आप वक्त के साथ साथ करते रहेंगे, अपने प्रोजेक्ट साथ साथ करते रहेंगे जो मैं आपको दूंगा, तो आप इंशाल्लाह ताला अपना एग्ज़ाम सर्टिफिकेट, एग्ज़ाम कह रहा हूँ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट डिसेंसी के नाम से हासिल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको 1 हफ़्ते का टाइम दिया जाएगा। उस 1 हफ़्ते के अंदर आपने पाइथन का रिवीजन करना है। उस रिवीजन से आपके क्या होगा, उस रिवीजन से फिर हम आपको एग्ज़ाम देंगे जिसमें 100 MCQs एक हमारी एप्लीकेशन आपको जनरेट करके देगी, जो कि रैंडम होंगे। अगर आप 10 बच्चे भी एक साथ बैठे हैं तो 10 के 10 बच्चों को अलग अलग MCQs जनरेट करके देगी वो डेटाबेस में से। और वो जो MCQs जनरेट करके देगी वो आप जो हैं उसको आराम से जो मतलब 50% तो नहीं, 60% to 70% जो जितने अच्छे मार्क्स के साथ उसको पास करेगा, यानी पासिंग मार्क्स के 60% होंगे, जो पास करेगा वो जो होगा उसको एग्ज़ाम सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट के साथ दे दी जाएगा और ये भी ग्रेड भी शो किया जाएगा कि उसने कितने नंबर्स के साथ हासिल किया। तो ये पाइथन डेवलपर जो होते हैं, ये पाइथन स्पेशलिस्ट होते हैं, आर मोस्ट इन डिमांड एंड हाई पेड प्रोफेशनल। कैसे, चलन भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, पाइथन डेवलपर को। तो जब मैं पाइथन डेवलपर को यहाँ से कॉपी कर लूँगा तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये हमारी इंग्लैंड UK की जॉब्स हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे पाइथन डेवलपर लिखता हूँ तो आप यूनाइटेड किंगडम में देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जॉब्स आ गई हैं। यानी कि ये देखिए यहाँ पे आपको 13 पाउंड पर आवर दे रहे हैं, यहाँ पे आपको 200 to 300 पाउंड अ डे दे रहे हैं। ठीक है, ये बेहतर है। इसी तरीके से यहाँ पे परमानेंट जॉब्स हैं, फुल टाइम जॉब्स हैं, सारे के सारे पाइथन डेवलपर्स हैं। इंटर्नशिप्स हैं, ये है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसके अंदर पाइथन की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पाइथन का चाहिए इनको, और मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। यहाँ पर देखिए आप कितने सारे यहाँ पर हैं। और अगर आप जॉब्स यानी कि आप उससे देखना चाहते हैं कि इसकी पेमेंट का शेड्यूल वो है कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 70,000 पाउंड्स to 90,000 पाउंड अ ईयर, यानी एक साल में आपको 70,000 से 90,000 पाउंड दे रहे हैं पाइथन डेवलपर को। और आप देखें इस पर बहुत सारे यहाँ पे जॉब्स आएंगी आप, लेकिन यहाँ पे कुछ में इन्होंने सैलरी शो की हुई, कुछ में सैलरी नहीं शो की। ये देखिए 39,654 पाउंड टू 66,924 पाउंड। तो ये बहुत ज़्यादा है। यानी अगर पाकिस्तानी इसको किया जाए, ये वाले जो हैं, अगर इसको पाकिस्तानी कन्वर्जन की जाए तो ये 7.5 लाख के करीब बनते हैं। ये शायद उससे ऊपर क्रॉस कर जाते हैं। तो पर मंथ के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ये तो पर ईयर है। तो 39,000 पर मंथ कोई नहीं देता, तो पर ईयर ही देते हैं। तो ये देखिए पाइथन डेवलपर की कितनी ज़्यादा जॉब्स हैं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कितनी जॉब्स इसने हमें ढूंढ के दी, इसने हमें सिर्फ UK के अंदर 6,071 जॉब्स हम इसने ढूंढ कर दे दी हैं कि पाइथन की डेवलपमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो है स्किल्स देखिए, आप यहाँ पे आप डिग्री की बात करते हैं। डिग्री के आगे डिग्री जब तक नहीं होगी कंप्यूटर साइंस में, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। एक बच्चे ने मेरे से सवाल किया था कि भाई यहाँ पे तो डिग्री है, वहाँ पर इन्होंने देखिए, अब मैं आपके सामने ये इंफॉर्मेशन इसकी ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है पाइथन डेवलपर सीनियर चाहिए और लीड चाहिए। ठीक है जी, इसकी सैलरी इन्होंने इतनी ज़्यादा रखी है, प्लस एक्सेप्शनल बेनिफिट्स, यानी उसको मेडिकल अलग देंगे, उसको दूसरी चीज़ें अलग देंगे। फिर उसने क्या लिखा है, की स्किल्स, एक्सपीरियंस, नो सर्टिफिकेशन। उसने ना ही आपसे सर्टिफिकेशन की बात की, ना ही उसने आपसे डिग्री की बात की, ना ही उसने आपसे किसी और चीज़ की। उसने कहा की स्किल्स हमें बताओ, क्या स्किल्स है आपके पास, क्या होनी चाहिए। यानी स्ट्रॉन्ग बैक एंड एक्सपीरियंस विद पाइथन, बैक एंड का एक्सपीरियंस आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी यहाँ पे 4-5 लिखी हुई हैं, सारी इसके अंदर होंगी। क्या रोल होगा भाई यू में, यू विल बी अ की मेंबर ऑफ पाइथन फंक्शन का की मेंबर होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म का बंदा होगा जो कि इस तरीके से होगा। 7 दिन पहले ही जॉब पोस्ट हुई है। तो अगर मैं इसके अंदर मज़ीद नीचे की तरफ जाता हूँ कि एक और चीज़ का देख लेते हैं, एक और रैंडमली किसी एक जॉब का देख लेते हैं हम लोग पाइथन डेवलपमेंट के अंदर। ये देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पाइथन के अंदर चाहिए, फुल टाइम है। इसकी जॉब यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास क्या होना चाहिए।
हार्ड स्किल रिक्वायरमेंट्स, ये देखिए हार्ड स्किल रिक्वायरमेंट्स क्या है, यहाँ पे कोई डिग्री की मेंशन नहीं की हुई कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। वो कह रहे हैं आपके पास एडवांस नॉलेज ऑफ पाइथन 3 होना चाहिए, आपके पास लिनक्स, आपको लिनक्स आने चाहिए और डेस्कटॉप और सर्वर लिनक्स आने चाहिए, आपका एक्सपीरियंस है हाई परफॉर्मेंस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपके पास ये होना चाहिए, और एटसेट्रा, इसमें 3-4 और दिए हैं। कहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको डिग्री चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए? वो सिर्फ स्किल्स मांग रहे हैं, ये देखिए स्किल्स मांग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो हम जो है आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन स्किल्स को वो करें। अब इसी तरीके से हम अगर पाइथन डेवलपर हम यहाँ पे लिख देते हैं कनाडा के अंदर, देखिए कनाडा के अंदर भी कितने, यानी 3,872 जॉब्स आ गई सिर्फ कनाडा की। तो कनाडा में भी देखिए $140,000 टू $210,000 पर ईयर, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अगर आप इसको कन्वर्जन्स करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी डिमांड है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब रिक्वायरमेंट की एजुकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और या फिर या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। यानी कि वो कह रहे हैं कि डिग्री ज़रूरी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस भी हो तब भी चलेगा, हम आपको हायर कर लेंगे। किसके अंदर, पाइथन के अंदर। 3 साल का, ये 3 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आप एडवर्टीज़मेंट ये वो एटसेट्रा जो भी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो बहुत सारे जो बच्चे सवाल करते हैं कि सिर्फ तो डिग्री मांग रहे हैं, डिग्री के साथ वो कहते हैं अगर डिग्री नहीं है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड का। तो वही देखिए मेंशन हुआ हुआ है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर चले जाते हैं, अमेरिका की वेबसाइट है ये, तो यहाँ पर अगर हम पाइथन डेवलपमेंट की बात करते हैं, पाइथन डेवलपर की बात करते हैं, एरिज़ोना को हम हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, और ये मैं सर्च करता हूँ। देखिए सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो 41,539 जॉब्स आ गई हैं, किसकी, इसके पाइथन डेवलपर की। तो ये देखिए पाइथन डेवलपर $4,000 अ मंथ दे रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है जी। इसी तरीके से ये 71 यानी कि 71,000 डॉलर पर ईयर दे रहे हैं आपको, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए $96 आपको पर डे दे रहे हैं, पर आवर दे रहे हैं। तो इसी तरीके से $1,12,000 से $1,41,000 पर ईयर दे रहे हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे। तो कहने का मकसद है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है मार्केट के अंदर। सिर्फ ये मैंने आपको दिखा दिया कि 41,500 सिर्फ जॉब्स हैं इसके अंदर, पाइथन के अंदर। देखते हैं अभी क्या मांग रहे हैं हम। जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जॉब बेनिफिट्स ये वो। देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये कह रहे हैं बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कोडिंग कॉन्सेप्ट्स और लैंग्वेज सच एज जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और इक्विवेलेंट। बताइए कहाँ पे डिग्री मेंशन है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इनको स्किल्स चाहिए। आजकल दौर डिग्री वाला नहीं है, आजकल स्किल्स वाला दौर है। जिसको काम आता है उसको काम मिलेगा, जिसको काम नहीं आता वो 50 कागज़ लेके घूमता रहे, उसको कोई वो नहीं पूछेगा। इस बात का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं आपको डिग्री से डीमोटिवेट करूँ, आप डिग्री करें जो कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर पाइथन डेवलपर देख लेते हैं भाई, तो पाकिस्तान के अंदर पाइथन डेवलपर देखते हैं। तो ये देखिए पाकिस्तान के अंदर 306 जॉब्स तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जनरेट होकर आ गए। एज ए इंटर्न 25,000 से 35,000 उसको अमन दे रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। इसी तरीके से 30,000 से 90,000, 1,00,000, ठीक है, और 40,000 से 55,000 और सिर्फ पाइथन डेवलपर को दे रहे हैं। लेकिन जब उनको पता लगेगा आपके पास पाइथन डेवलपर के अंदर स्किल्स, आपके पास मशीन लर्निंग की भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हैं, आपके पास डेटा साइंस की भी हैं, तो बताइए आपको क्यों वो इतने कम पैसे देगा, वो तो आपको ज़्यादा पैसे देगा, ठीक है। ये देखिए 50,000 से 1,00,000 और ये 30,000 से 1,00,000। तो कहने का मकसद ये है कहने का मकसद ये है कि वो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ स्किल्स मांग रहे हैं। यहाँ पर भी कहीं मेंशन नहीं हुआ कि आपको आपके पास डिग्री होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ कह रहे हैं स्किल्स होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे रिवाज ही डिग्री का है। यहाँ पर हम चले जाते हैं, हम इस जगह पे जाते हैं, यहाँ पे जॉब्स पे जाते हैं, मुख्तलिफ टाइटल्स पे जाते हैं, टाइटल्स के ऊपर जाने के बाद शो मोर जॉब्स टाइटल पे चले जाते हैं, और यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर देते हैं। टेक्नोलॉजी में भी हम डेवऑप्स पे क्लिक कर लेते हैं लेट्स से,
और हम साइट डायरेक्टर हम बात कर लेते हैं, लेट्स से हम डेवऑप्स की बात कर लेते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। क्योंकि मैं खुद डेवऑप्स का कोर्स कर रहा हूँ तो ये सारे डेवऑप्स की जॉब्स आ गई। कितनी जॉब्स है भाई? 1 लाख, सॉरी 10,000 जॉब्स हैं सिर्फ डेवऑप्स के। मैं इधर पाइथन डेवलपर लिख देता हूँ। अब मैं जैसे ही पाइथन डेवलपर लिखूंगा तो देखिए पाइथन की 24,000 जॉब्स आ गई। क्यों भाई? कितनी है? ये रहा पाइथन डेवलपर, इसको कितने चाहिए? $1 लाख से $1,50,000 दे रहे हैं, $80,000 से $1,00,000 दे रहे हैं, $80,000 से $1,00,000 दे रहे हैं। तो 1 लाख से $1,50,000 किसको दे रहे हैं? पाइथन डेवलपर को दे रहे हैं। और कित ये देखिए सारी ये कंपनीज़ के नाम हैं, ये अपस्टैक है, ये क्या है, AEGIS, और मुख्तलिफ कंपनी के नाम है, निकोला, ये वो एटसेट्रा। कितने ज़्यादा पेमेंट दे रहे हैं? $1,00,000 से $1,50,000 पर ईयर, ठीक है। 80,000 से $1,00,000, $1,00,000 से $1,50,000। कितने ज़्यादा इन डिमांड डेवलप में ये है पाइथन। हम इसके किसी एक डिस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं, ये लीजिए हम एक डिस्क्रिप्शन पे चले गए। तो अब ये क्या इनको चाहिए? इनको चाहिए रिमोट पाइथन डेवलपर चाहिए, सीनियर स्पेशलिस्ट पाइथन इंजीनियर चाहिए, ठीक है जी। कहाँ पर लिखा हुआ है कि इनको डिग्री चाहिए? कहीं नहीं मेंशन है। एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 5 से 7 साल का, ठीक है। और कहाँ लिखा है बताइए? मेरी नज़र में अभी तक तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि क्या है। हाँ ये देखिए, बैचलर डिग्री ऑफ कंप्यूटर साइंस और अबव इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, ये देखिए यहाँ पे लिखे और कंप्यूटर साइंस। क्या चीज़? पाइथन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सीक्वल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्लास्क जेंगो का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये जो है पाइथन मल्टी प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये स्किल्स भी इन्होंने, यानी डिग्री के साथ साथ इन्होंने स्किल्स भी शो कर दी हैं कि ये स्किल्स होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो स्किल्स भी चलेंगी और बहुत ज़्यादा चलेंगी, दौड़ के चलेंगी। तो सिर्फ एक नहीं है, मैं और भी देख लेते हैं, किसी एक रैंडमली किसी एक के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। लेट से मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, चलें ये तो पूरा ही खुल गया। रिक्वायरमेंट्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, अगर यहाँ पे इन्होंने, मैं देख सकूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्स है। तो यहाँ पे मुझे तो फ़िलहाल कहीं डिग्री का नाम नज़र नहीं आ रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्किल्स मुझे नज़र आ रही कि आपको क्या क्या करने आने चाहिए। AWS अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, ये भी मैं आपको करवाऊँगा। पाइथन जावास्क्रिप्ट, सी शार्प तो नहीं, पाइथन जावास्क्रिप्ट भी मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊँगा इस पूरे कोर्स के अंदर। और ये डेटा से रिलेटेड सारे काम कराऊँगा। यूज़र्स एंड टेक्निकल टर्म्स डेवलपमेंट के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। डिप्लॉइंग CI/CDs पाइपलाइंस, ये मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊँगा। APIs मैं आपको करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। फिर फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट करवाऊँगा। ये कह लें कि तकरीबन A to Z, यानी कि जो मेजॉरिटी जो ज़रूरत है आपकी कोर्स के अंदर, वो मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊँगा। तो ये सिर्फ पाइथन की मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल दे दी। अब हम आगे चले जाते हैं रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स के ऊपर। अब रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स जो है, इसके ऊपर हम जब जैसे लिखेंगे यहाँ पर, ये नहीं कि अगर मैं लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जितनी, यानी एवरी बिग कंपनी इन द वर्ल्ड यूजेस लिनक्स फॉर नेटवर्किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। तो इसके लिए हमें लिनक्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होते हैं, इसमें हम लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होते हैं, हमें लिनक्स सिस ऑप्स चाहिए होता है, हमें लिनक्स के बहुत सारे वो चाहिए होते हैं। यानी जिस बंदे को लिनक्स आती है ना, यानी जिस तरह मैंने आपको पाइथन के डेवलपमेंट के अंदर में बहुत सारी आपको जॉब्स दिखाई, तो उसमें भी लिनक्स की डिमांड थी। तो यानी कि आपस में एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो अब को रिलेट है जब, तो आपस में, तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या बेसिक से एडवांस तक हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एंटरप्राइज लिनक्स को करेंगे। नेटवर्क यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज करेंगे, जिस तरह AWS हम वहाँ पर आया था। तो अब इसकी भी हम थोड़ी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बैक गए, हम यहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं सिस ऑप्स, ठीक है। तो सिस ऑप्स लिख दिया है मैंने। अब जैसे मैं सिस ऑप्स लिखूँगा तो यहाँ पे सारे के सारे लिनक्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गए, लिनक्स के इंजीनियर्स आ गए, लिनक्स के मामलात करने वाले आ गए। तो ये देखिए 181 सिर्फ रिमोट जॉब्स आ गई। हालांकि मैंने रिमोट का नहीं कहा था, कुछ किसी भी तरह का पोस्ट हो, वो उसने सिर्फ हमें जो सिस ऑप्स की वेबसाइट्स शो कर दी, जॉब्स शो कर दी। इनकी आप देखिए क्लाउड इंजीनियर, सिस ऑप्स क्लाउड इंजीनियर ही चल रहा होता है। यानी कि $2.5 लाख से $2.5 लाख तक प्लस तक जा रही है, यानी कि इतनी ज़्यादा इन डिमांड है। ये देखिए $80,000 to $1,00,000
$80,000 to $100,000 पर ईयर दे रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा डिमांड है। अब मैं यहाँ पे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर लिख देता हूँ, हम यहाँ पे लिखते हैं लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, ओके लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लिख देते हैं। लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मैंने लिखा, और जैसे लिखा मैं इसको सर्च पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए 27,000 जॉब्स जो हैं सिर्फ लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की आ गई। ठीक है, इसी तरीके से लिनक्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लिखते हैं। अब लिनक्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लिखा, ये देखिए 14,000 जॉब्स आ गए सिर्फ लिनक्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की। तो आप इसको देखें कितनी इंपॉर्टेंस है इन कोर्सेज़ की जो मैं आपको करवा रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास एक रैंडम लिंक आ गई है यहाँ पर, इसमें आपके पास स्पेशलिटी किस चीज़ की होनी चाहिए, डेटा साइंस की होनी चाहिए, मशीन लर्निंग की होनी चाहिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको किस में करवा रहा हूँ, इस पूरे 1 साल के कोर्स में करवा रहा हूँ। इससे ज़्यादा चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस के कैंडिडेट मस्ट बी लोकेटेड विद इन द कम्युनिटी डिस्टेंस ऑफ दिस, यानी कि उनके करीब करीब होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। बैचलर डिग्री हो या फॉरेन इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड, यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। ठीक है, ये उससे उसकी स्किल्स होनी चाहिए। डिग्री अगर नहीं है तो स्किल्स तो कम से कम हो उसके पास, तो आपको आराम से जॉब के लिए हायर कर लिया जाएगा। ठीक है, ये तो वो इस तरीके से लिंक्डइन पे अगर मैं ये सारी चीज़ें लिखूंगा तो बेपनाह जॉब्स आ जाएंगी। ये देखिए अगर हम सिर्फ कनाडा के अंदर यहाँ पे लिखी हुई है जॉब्स, मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 341 जॉब्स सिर्फ कनाडा के अंदर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के निकल आई हैं। तो पहले तो ये लोग सैलरी पैकेजेस हायर मेंशन करते थे, लेकिन अब इन्होंने मेंशन करना छोड़ दी क्योंकि इनका यहाँ पर एक अलग से ये आ गया सैलरी का। ये देख रहे हैं आप, ये सैलरी का इन्होंने अलग से ये क्या कह सकते हैं इसको हम, फ़ीचर निकाल दिए। इस फीचर के अंदर ये सैलरी के बारे में बात करते हैं। खैर हम फिर फ़िलहाल तो हमें ये इससे रिलेशन है ना कि हमने करना क्या है। लेट्स से अगर मैं यहाँ से कनाडा को हटा के यूएसए लिख देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स लिखूँगा, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट में 10,000 जॉब्स, सिर्फ ये लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे आ गया। लिनक्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूनाइटेड स्टेट्स में लिखा, ये देखिए इसकी देखिए 32,000 जॉब्स आ गई हैं। ठीक है, ये अमेरिका के अंदर, अमेरिका को हटा के हम यहाँ पे लिखते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम आ गया, यूनाइटेड किंगडम में लिखते हैं, ये देखिए 2,000 जॉब्स आ गई। इसी तरीके से अगर हम वापस उसी तरह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ चले जाएँ तो ये देखिए, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने गैप देना भूल गया, ये अब तो ये देखिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब्स यूनाइटेड किंगडम में आ गई। तो आप बहुत सारी जगह पे जा सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन जो है सिर्फ यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, सिर्फ इसके लिए नहीं, यूरोप दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं, आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस किसकी, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स की। तो ये दो चीज़ें जब आप कर लेंगे, वैसे मैं आपको पहले जब ये कोर्स करवाऊंगा तो कुछ बच्चे कोशिश करेंगे कि साइड पर हो जाए, तो मैं उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं दूंगा, एग्ज़ाम सर्टिफिकेट भी नहीं दूंगा, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ कंप्लीशन सर्टिफिकेट दूंगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट दूंगा ताकि क्योंकि भाई अगर आप जा रहे हो तो कम से कम ऐसे स्किल्स तो लेके जाओ कि अगर वो मजबूर हो जाए आपको रखने के लिए, आप सिर्फ पाइथन के डेवलपर बन के चले जाते हो मार्केट के अंदर, ये क्या बात हुई भाई। आप रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स भी करो, आप CISSP भी करो, आप R की प्रोग्रामिंग भी करो, आप वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको मार्केट में बोले कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, वो आपको हायर करेगा, बहुत ज़रूरी हायर करेगा वो आपको। ठीक है जी, अभी हम आगे बात करते हैं इसकी सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल की। तो CISSP जो होता है, ये आपको मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान की फ़ौज के पास है। इसी तरीके से कोई शहर कराची है, शहर कराची की जो सिक्योरिटी है वो पुलिस के पास है। इसी तरीके से मुख्तलिफ शहर है, उनकी मुख्तलिफ पुलिस की उनकी सिक्योरिटी होती है। इसी तरीके से सूबा होते हैं, सूबा की रेंज जो बॉर्डर्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी रेंजर्स के पास होती है। जो पूरा मुल्क होता है उसकी सिक्योरिटी ये कह लें कि उसके पास होती है, फ़ौज के पास होती है। तो इसी तरीके से जो कंपनी होती है, कोई भी कंपनी होती है, उस कंपनी की जो सिक्योरिटी होती है वो CISSP के पास होती है, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल।
हम इसमें क्या करेंगे, हम आपको प्रिपरेशंस करवाएंगे किसकी, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल की, ठीक है, विद प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी कि आपको प्रैक्टिकली बताएंगे सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ के, होगा सारे थ्योरेटिकल। ये जो है ये सारे का सारा ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, जबकि ये जो है ये थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो ये इसमें हम आपको एक जब ये थ्योरी से होगा, ये इसके साथ ये क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ये है आपकी प्रैक्टिकल, ये भी तकरीबन ये सामने काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है जी। अच्छा, तो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो होता है बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती है पूरी दुनिया में। अगर 100% CISSP में से 93% CISSP होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए हायर होते हैं। लाइफ टाइम का हायर होने का मतलब ये होता है कि कंपनी अगर वो किसी कंपनी को छोड़ देते हैं उसका मतलब कंपनी की सिक्योरिटी भी किसी और के पास चलेगी। इस वजह से कंपनी की सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता और जो CISSP होता है वो हमेशा एक कंपनी के पास ही रहता है। कंपनी उसको कहीं और जाने नहीं देती, उसको बेनिफिट्स ज़्यादा कर देती है, उसकी पेमेंट्स ज़्यादा कर देती है, उसके मामलात ज़्यादा कर देती है, लेकिन उसको कहीं दूसरी जगह पर जाने नहीं देती क्योंकि सारा डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे हिसाब किताब उस बंदे के पास है। सारी सिस्टम कंपनी की सारी सिस्टम कंपनी की सिक्योरिटी के सिस्टम, मैनेजमेंट के सिस्टम वो मैनेज कर रहा होता है। तो इसलिए वो हमें जो ये 93% ऑफ CISSP जो होते हैं वो हमेशा के लिए हायर होते हैं। अब मैं इसकी मिसाल यहाँ पर CISSP की हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई कितनी डिमांड है, चेक कर लेते हैं ज़रा CISSP। तो अब मैंने CISSP लिखे, देखिए UK के अंदर सिर्फ 1157 जॉब्स सिर्फ इसके निकल आई। ये कौन होते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, ये साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, इसी सिस्टम सिक्योरिटी एक्सेस मैनेजमेंट एनालिस्ट होते हैं, इसी तरीके से ये नेटवर्क एनालिस्ट होते हैं, ये साइबर स्पेशलिस्ट होते हैं, ये सीम इंजीनियर होते हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट और एक्सेस मैनेजमेंट को मैनेज करने वाले लोग होते हैं। बाय द वे कहने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर आप इसको देखें तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। यानी कि अगर मैं इसको CISSP को अगर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कनाडा के लिए, कंट्रोल V करता हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आई थिंक मेरा नेट जो है इस वक्त डाउन हो गया। चलिए चेक करते हैं ज़रा इसको, चले हो गया। तो ये देखिए ये हमारे पास आ गए कनाडा की। कनाडा में कितनी जॉब्स हैं भाई, कनाडा के अंदर जो जॉब्स हैं वो हैं 1180 के करीब जॉब्स हैं। तो ये देखिए कितनी, ये 4 दिन पहले 5 दिन पहले क्या होना चाहिए आपके पास, कोई डिग्री मांगी है? नहीं, डिग्री नहीं मांगी उन्होंने। क्या मांगे आपसे? उन्होंने आपसे कहा है कि आपके पास सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है वो आपको हो जाएगा। इसी तरीके से 1-2 वेबसाइट्स को हम वो करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं CISSP। यहाँ पे मैंने जैसे ये CISSP लिखा तो आप देखिए 428 जॉब्स इसकी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। लेकिन अवेलेबल कितने लोग, अवेलेबल बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग अवेलेबल हैं। यानी कि ये 2428 लोग चाहिए कंपनी को, लेकिन कंपनी के पास लोग ही नहीं है। आप समझ रहे? पेमेंट्स आप देख सकते हैं इनकी पेमेंट कितनी है। ये देखिए 1 लाख से 2 लाख डॉलर, 80,000 से 100,000 डॉलर। ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी इनकी पेमेंट्स का हिसाब किताब है। तो आगे चले जाते हैं एक और जगह पे, इस जगह पे चले जाते हैं। यहाँ पर हम CISSP लिखते हैं, कंट्रोल V। ये देखिए 4000 तो लिंक्डइन के सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4500 जॉब्स है CISSP की। यहाँ से अगर हम हटा के इसको यहाँ पे लिखते हैं USA, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर देखिए 61,000 CISSP की जॉब्स हैं, 61,000 जॉब्स इन अमेरिका। कनाडा का चेक करते हैं, तो कनाडा का मैंने चेक किया तो देखिए 3000 जॉब्स कनाडा में निकल आई, ठीक है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर चेक करते हैं तो 1100। इसी तरीके से अगर हम जर्मनी में चेक करते हैं, जर्मनी में हम चेक करते हैं तो ये देखिए 3895 जॉब्स निकल आई। चले हम फ्रांस में चेक करते हैं, तो फ्रांस में चेक करते हैं तो ये देखिए 766 जॉब्स आ गई। इटली में चेक करते हैं, ठीक है, इटली में चेक करते हैं, ये देखिए 312 जॉब्स यहाँ पे निकल आई। यानी कि कहने का मकसद ये पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है, पूरी दुनिया में। यहाँ पे चले हम UAE लिखते हैं, UAE।
लगता है यूएई को पहचान नहीं पाया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इधर लिखते हैं, ये देखिए 184 जॉब्स यहाँ पर भी निकल आई। सऊदी अरब के लिख लेते हैं, सऊदी अरब, ये देखिए 129 जॉब्स यहाँ निकल आई हैं। साउथ अफ्रीका लिखते हैं, साउथ अमेरिका नहीं, साउथ अफ्रीका लिखना है मैंने, साउथ अफ्रीका मैंने लिखा, तो ये देखिए 270 जॉब्स यहाँ निकले। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है CISSP की। अच्छा जी, आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग इन आर की। अच्छा, प्रोग्रामिंग इन आर जो है ये बेसिकली डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ये पाइथन के साथ को वर्कर के तौर पे चलता है, यानी पाइथन के साथ ये जो प्रोग्रामिंग इन आर है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपको प्रोग्रामिंग इन आर बहुत अच्छी आती है और आपको पाइथन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी आती है तो आप कहीं पर आपको कोई कंपनी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि देखिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, पाइथन मैंने आपको बताया है, मैंने आपको रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स बताई है, मैंने आपको सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल बताया है, मैंने आपको प्रोग्रामिंग इन आर बताई है। तो ये भी बेसिकली डेटा, इसमें क्या है, प्रोग्रामिंग बेसिकली आर की प्रोग्रामिंग जैसे बेसिक प्रोग्रामिंग होती है, फिर उसकी डेटा विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन और इसके अंदर देखेंगे, फिर डेटा कलेक्शन, डेटा रेगलिंग देखेंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग देखेंगे इसके अंदर आर लैंग्वेज के अंदर। तो आर लैंग्वेज जो है इसका रिलेशन बहुत ज़्यादा है पाइथन के साथ। जिसको आर लैंग्वेज और पाइथन बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत अच्छी आती हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्या है, ये देखिए मैंने ये अब प्रोग्रामिंग आर यहाँ पे डेवलप ये ढूंढा है और यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है। तो जब मैंने यूनाइटेड स्टेट्स लिखा तो यहाँ पे 25,000 जॉब्स तो सिर्फ इसके लिए निकल आए। डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, पाइथन एंड आर सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये पाइथन और आर इसकी आपस में वो है। पाइथन डेवलपर, इसके अंदर आर की यकीनन इसके अंदर आर की डिमांड होगी, ठीक है जी। इसी तरीके से एजोर डेवलपर में आर की प्रोग्रामिंग की बहुत ज़रूरत होती है डेवलपर। ये कहने का मकसद यहाँ पर ये है आपसे कि आर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ये सिर्फ मैंने यूनाइटेड स्टेट्स की दिखाए हैं। हम यूके की देख लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम की देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1600 जॉब्स हैं, ठीक है। हम इसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर देखते हैं, यहाँ पर इनकी 129 जॉब्स हैं। हम यहाँ पे कनाडा में देखते हैं, तो कनाडा मैंने स्पेलिंग अलग ली थी मैंने कनाडा में देखा तो देखिए 1000 जॉब्स तो सिर्फ कनाडा में निकल आई हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 450 जॉब्स तकरीबन यहाँ पे निकल आई। तो कहने का मकसद ये इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है इस वक्त मार्केट के अंदर, जॉब्स पे पना है यार। अगर एक बंदा बोलता है अरे 435 जॉब्स तो बहुत कम है, ये क्या मजाक है, हद हो गई यार। आप एक हैं, एक बंदा, इसका मतलब ये एक बंदा इन 435 कंपनीज़ के अंदर अप्लाई कर सकता है। 435 कंपनी में आपको 4 दिन से 5 दिन लग जाएंगे इनको अप्लाई करते, शायद उससे भी ज़्यादा लग जाए। तो और कोई ना कोई आपको यकीनन हायर करेगा, जब आपके वो स्किल्स होंगे, आपको काम आता होगा तो आपको यकीनन हायर करेंगे। आखिर में हम देख लेते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट एंड डेटाबेसेस। हम यहाँ पे इसका सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बेसिकली क्या है। इसमें हम HTML करेंगे जो लेटेस्ट वर्जन होगा HTML का, CSS करेंगे। ये नहीं, HTML क्या है, बेसिकली आपकी बॉडी का जिस तरह स्केलेटन होता है, स्केलेटन आपकी बॉडी का जिस तरह ढांचा है, ढांचा तो फजूल सा लगता है ना, उसका कोई तुक नहीं नज़र आता। उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसके ऊपर जिस्म बनाने के लिए, उसके ऊपर कपड़े पहनाने के लिए, उसको क्या ये कह लें कि ये CSS है, इन खूबसूरत बनाते हैं उस जिस्म को। उसके बाद लेस है और सेस है और बूटस्ट्रैप है। ये बेसिकली फ्रेमवर्क हैं जो कि उसको मज़ीद खूबसूरती की तरफ लेकर जाते हैं। यानी कि अगर आप इस तरह ये कह लें कि उसको पेंट शर्ट पहना दी, उसको उसके बाल का स्टाइल अच्छा कर दिया, उसका ये कह लें शूज़ पहना दिए, मतलब एक अच्छा, बहुत अच्छा एक लुक बना दिया उसका, ठीक है जी। अब सिर्फ वो बंदा तो नहीं चाहिए ना, ये तो हमने बना दिया, बंदा बना दिया, उसका स्केलेटन बना दिया, उसके बाद उसके दिमाग भी तो चाहिए होगा हमें। तो जावास्क्रिप्ट उसका बेसिकली ब्रेन होता है, ठीक है। तो कि वो बंदा क्या करेगा, यानी वेबसाइट क्या करेगी, ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो अब उस जावास्क्रिप्ट के मज़ीद फ्रेमवर्क है, React.js है, Node.js है, जो कि ये वाली बैक एंड की लैंग्वेजेस हैं। ये तो सारा ये वाला सारा हिस्सा जो फ्रंट एंड का है, यानी कि सामने का हिस्सा। बैक एंड के ऊपर जो हम चीज़ें सीखेंगे वो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें Node.js हो गया, Express.js हो गया, MySQL हो गया, MongoDB हो गया, Git हो गया, फिर इसकी होस्टिंग वगैरह भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हो गई।
तो ये अब फुल स्टैक वेब डेवलपर की कोई डिमांड है, चेक करते हैं भैया कितनी डिमांड है। हम यहाँ पे लिखते हैं फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर। ये लिखा है मैंने फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर। ये देखिए कि यहाँ पर कितनी 546 जॉब्स निकल आई हैं सिर्फ यूके के अंदर, ठीक है जी। तो मैंने फुल स्टैक लिखा कि मैं सिर्फ वर्डप्रेस डेवलपर लिखूँ या वेब डेवलपर लिखूँ फिर ज़्यादा आ जाएंगी, ठीक है। अब कनाडा के अंदर ज़रा देख लेते हैं ये, क्योंकि फुल स्टैक है ना, फुल स्टैक में फ्रंट एंड भी होता है, बैक एंड भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं इसमें। यहाँ पे हमने लिखा, ये देखिए फुल स्टैक डेवलपर आ गया। ये देखिए कितनी जॉब्स हैं यहाँ पे, 366 जॉब्स हैं। और अगर हम अमेरिका के अंदर देखें कंट्रोल वी करके, तो ये देखिए तकरीबन 4,235 जॉब्स निकल आई हैं। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो पाकिस्तान के अंदर शायद इतनी ज़्यादा ना हो, 100 जॉब्स हैं, लेकिन 100 भी बहुत होती हैं। अच्छा, अब मैं पूरी दुनिया की जॉब्स देखता हूँ। ये मैंने लिखा है फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर, तो इसने हमें 61,000 जॉब्स निकाल के दे दी, ठीक है। ये रिमोट जॉब्स हैं, मुझे रिमोट नहीं चाहिए, मैं रिमोट को ऐसे हटा देता हूँ, मैं टोटल जॉब्स देखता हूँ मैं, ठीक है जी। हाइब्रिड जॉब देखता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। अब टोटल जॉब्स को मैं जैसे देखूंगा, ये देखिए कितनी जॉब्स निकाल के देते हैं मुझे। ये देखिए हाइब्रिड जॉब्स जो हैं 734 हैं। मैं इन पर्सन करता हूँ, यानी जो वहाँ पे बंदे की ज़रूरत है कि वो बंदा लाजमी चाहिए, फिर देखते हैं। अब हमने देखा तो देखिए 37,000 जॉब्स हैं, यानी कि इन पर्सन का मतलब ये है कि वहाँ पे बंदा चाहिए, उनको बंदा जाके वहाँ पे काम करेगा ठीक है। और अगर मैं रिमोट भी इसमें ऐड कर दूँ, यानी कि आप घर से बैठ के भी काम कर सकते हैं, तो ये देखिए कितनी जॉब्स आ गई, 61,000 जॉब्स दे आर बहुत ज़्यादा ही जॉब्स, ठीक है जी। इसी तरीके से इधर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लिखते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट साउथ अफ्रीका के अंदर देख लेते हैं भाई। तो ये देखिए सिर्फ साउथ अफ्रीका के अंदर 1,118। हम इधर देखते हैं यूएसए के अंदर देखते हैं 41,000 जॉब्स, 41,654 जॉब्स। कनाडा के अंदर देख लेते हैं भाई, तो कनाडा के अंदर हमारे पास 3,000 जॉब्स हैं। इसी तरीके से हम यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखा तो 5,500 जॉब्स हैं। इटली, चलो जर्मनी को भी देख लेते हैं, ठीक है। जर्मनी के अंदर मैंने देखा तो ये देखिए 8 यानी जर्मनी में देखिए कितना स्कोप है, जर्मनी की जॉब्स में कितना ज़्यादा स्कोप है। यानी अगर जर्मनी के अंदर ये तकरीबन 9,000 जॉब्स हैं वेबसाइट डेवलपर की, फुल स्टैक। अगर यहाँ पे मैं पाइथन डेवलपर लिखता हूँ तो जर्मनी के अंदर पाइथन डेवलपर देखिए 8,000 जॉब्स हैं तकरीबन। इसी तरीके से यहाँ पे मैं CISSP देखता हूँ देखिए 4,000 जॉब्स जर्मनी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी देख लेते हैं, प्रोग्रामिंग इन आर देखते हैं। प्रोग्रामिंग इन आर देखते हैं जर्मनी के अंदर, चलिए चेक करते हैं। ये देखिए 1,200 जॉब्स हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और रह गया हमारे पास, हाँ, लिनक्स। ये देखिए 17,000 जॉब्स जो हैं, बल्कि 18,000 के करीब जॉब्स हैं सिर्फ जर्मनी के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़्यादा डिमांड है, कितनी ज़्यादा। ये तो मैंने जर्मनी रैंडमली एक मुल्क चेक किया तो इत्तेफाक से यहाँ पे इतनी सारी जॉब्स निकल आई। तो कहने का मकसद ये डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये तो हमने बता दिया। अच्छा, ये जब हम सब कुछ कर लेंगे, ये जब सारा हम कोर्स कर लेंगे, लेट्स से अब आपको मैं बताता हूँ तरीकाकार हमारा क्या होगा। प्रोग्रामिंग इन पाइथन हमने कंप्लीट की, कंप्लीट करने के बाद असाइनमेंट्स होंगे। असाइनमेंट्स यानी वक्त के साथ साथ आपको असाइनमेंट मिलती रहेंगी। आप कंप्लीट करेंगे तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। किससे? डिसेंसी मार्केटिंग, ये हमारी कंपनी है। ये देख रहे हैं आप, ये हमारी कंपनी है, इसका लोगो है द डिसेंसी मार्केटिंग का। ये आपको सर्टिफिकेट जारी कर देगी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। लेकिन हम आपको फिर उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम देंगे पाइथन की वो करने का, क्या कहते हैं उसको, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का 1 हफ्ता देंगे। इस 1 हफ्ते के अंदर फिर आपके पास और भी चांसेस होंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास चांसेस नहीं, आप दूसरी मतलब तीसरी मतलब 5 चांसेस आपको देंगे, 5 से ज़्यादा चांसेस नहीं देंगे आपको।
तो 5 चांसेस के अंदर आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर करके या फिर इनमें से किसी भी चांस के अंदर आप पाइथन का 60% से ज़्यादा मार्क्स लेके आप उसको वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम सर्टिफिकेट ले। जैसे आप पास करेंगे तो आपको एग्ज़ाम सर्टिफिकेट दे दी जाएगी, उसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट शो की जाएगी। ट्रांसक्रिप्ट के अंदर ये सारे के सारे हम मेंशन करेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है और आपने कितने % मार्क्स लिए हैं या और ग्रेड आपका क्या बना है, और साथ में आपको कम एग्ज़ाम सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है जी। और रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स जो है इसी तरीके से हम इसके रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स का भी करेंगे, हम सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल का भी करेंगे, हम आर प्रोग्रामिंग का भी करेंगे और वेबसाइट डेवलपमेंट का भी करेंगे। तो इसका मतलब आपको 5 कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, 5 एग्ज़ाम सर्टिफिकेट मिल रहे हैं और 5 ट्रांसक्रिप्ट्स मिल रही हैं। जब आप ये पूरा कोर्स कर लेंगे तो आपको हम कंप्लीट एक वो देंगे, पैकेज देंगे जिसको हम ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स के नाम से आपको देंगे, जो डिस्टेंस से मार्केटिंग होगी कि आपने ये 5 कोर्सेज़ किए हैं और इनमें आपने वो ग्रेड्स वगैरह भी, ये कंप्लीट ये टोटल होता है ना, टोटल ये एक सर्टिफिकेट, उस टोटल सर्टिफिकेट के साथ हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, जो कि 1 साल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि 1 साल आप मेरे साथ रहेंगे, सारा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करेंगे, आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग करेंगे, सब काम करेंगे उसके अंदर, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 साल का भी देंगे साथ, ठीक है। अच्छा, जब आप ये कोर्स कर लेंगे, ये बेस ट्रैक है, ये क्या है, ये बेस ट्रैक है, ये जितना मैंने भी आपको मैं पढ़ाऊंगा 1 साल तक, ये सारा बेस ट्रैक है। उन बेस ट्रैक से आप कहाँ जा सकते हैं, आप जा सकते हैं इन फील्ड्स के अंदर, यानी कि इन फील्ड्स के अंदर आप जा सकते हैं। साइबर डिफेंस में आप जा सकते हैं, ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग में आप जा सकते हैं, डिजिटल फोरेंसिक थ्रेट हंटिंग में आप जा सकते हैं, स्काडा आईसीएस सिक्योरिटी में जा सकते हैं, डेवऑप्स में जा सकते हैं, ब्लॉकचेन्स में जा सकते हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि और ये आप जब कर लेंगे तो यू आर जॉब रेडी, आप जॉब रेडी हैं। लेकिन जब अगर आप ये साथ में ये वाले कोर्सेज कर लेंगे तो आप एक जिस तरह कहते हैं ना पाकिस्तानी ज़बान में हीरा होंगे, हीरा, ऐसा हीरा होंगे कि आपको कोई बंदा नहीं छोड़ेगा, आपको कहेंगे आ जाओ हमारी कंपनी में काम कर लो। पाकिस्तान में आपको बहुत अच्छे इसके पैसे मिलेंगे, लेकिन आप अगर आपकी इंग्लिश वगैरह अच्छी है, क्योंकि वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कहाँ से आप आइल्ट्स करें, इस तरह की चीज़ें करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ से करनी है, ठीक है। तो आप जब ये करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा अच्छी तरीके से कि हम यानी कि आप कितना आगे इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मज़ीद आपकी 6 से 7 या 8 महीने की मेहनत है। ये कह लें कि जिस तरह ये आपने बैचलर्स के बाद ये मास्टर लेवल के प्रोग्राम्स हैं ये, ठीक है जी। तो ये मास्टर लेवल के प्रोग्राम जब आप करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप फारिग बैठेंगे, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता, आप बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉकचेन्स पर हूँ और ये बेस ट्रैक तकरीबन मैंने काफ़ी हद तक कर लिया है। तो इस तरीके से कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एग्ज़ाम सर्टिफिकेट 100 आफ्टर 100 MCQs एग्ज़ाम देंगे, 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे, एज ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल एंड स्किलफुल फ्रॉम द डिस्टेंस मार्केटिंग, यानी हर चीज़ प्रैक्टिकल और स्किलफुल होगी तभी हम आपको 1 साल का एक सर्टिफिकेट भी देंगे एक्सपीरियंस का। अच्छा, उसके बाद कौन कौन कर सकता है भाई, ग्रेड 8 का 8वीं क्लास के बच्चे से लेकर किसी भी लेवल का बच्चा ये काम बंदा या कोई भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर कोई काम ये सीख सकता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स के लैपटॉप की क्या कम से कम 4 GB रैम होनी चाहिए और इंटरनेट आपकी स्पीड 4 MB होनी चाहिए। कोर i3 मेरी रिकमेंडेशन ये कि लैपटॉप जो कोर i3 का हो तो कुछ बेहतर होगा। अच्छा, अब आप कहते हैं यार मैं डायरेक्ट इधर चला जाता हूँ, यानी कि मैं इस जगह चला जाता हूँ, आप नहीं कर सकते, आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी, आप बोलेंगे क्या चल रहा है यार, ये कुछ समझ ही नहीं आ रही, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, सर के ऊपर से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका बेस ट्रैक ही है, इसके बगैर आप ये चीज़ें नहीं समझ सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेस ट्रैक करना पड़ेगा और बेस ट्रैक कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको कोई हिस्सा नहीं करना पड़ेगा। यानी आप बोलेंगे मैं पाइथन कर लेता हूँ सर, कोई कहता है मैं सिर्फ आर की प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ, नहीं, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यू कैन नॉट डाइव डायरेक्ट इन द अबव मेंशन पाथवेज ट्रैक विदाउट द बेस ट्रैक, यही वाली बात जो मैंने भी की। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी डिग्री विद रिस्पेक्ट एंटर इन दीज फील्ड्स एज वर्ल्ड रिक्वायर्ड स्किलफुल्स ओनली। दुनिया को डिग्री नहीं, दुनिया को कागज़ का टुकड़ा नहीं चाहिए, दुनिया को आपका काम करने की सलाहियत चाहिए, उनको सलाहियत चाहिए, उनको हुनर चाहिए, आप वो स्किलफुल पर्सन के पास ही होता है, ठीक है जी। तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये मेरा कंपनी का नाम है। अगर आपको व्हाट्सएप करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, कॉल करनी तो आप इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। क्या मिलेगा आपको, ये सारी चीज़ें मैं ऊपर से लेकर बता चुका हूँ, सब चीज़ें बता चुका हूँ। मैंने कौन कौन सी वेबसाइट्स का रेफरेंस दिए, जो आपको वेबसाइट्स मैंने ऊपर मेंशन की वो सारी ये रही।
यानी कि ये सारी रेफरेंस है वेबसाइट्स के, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। अच्छा, ये 5 व्हाट्सएप के ग्रुप हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जिस तरह एक ग्रुप फुल हुआ तो हम दूसरे ग्रुप में वो ऐड हो जाएंगे, दूसरा हुआ तो तीसरे में चले गए, तीसरा हुआ तो चौथे में, चौथा हुआ तो पाँचवें में चले गए, लेकिन इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आप पहले कोशिश करें कि एक टाइम पर एक ही ग्रुप ज्वाइन करें, दूसरा ग्रुप ना ज्वाइन करें, क्योंकि फिर ज़ाहिर है फिर जो मज़ीद आना चाहेगा फिर एक बंदे के पास एक ही इन्फॉर्मेशन दो तरीके से आ रही होगी, तो फिर वो परेशान होता रहेगा। तो एक ही आप इसको वो करें, ये इसको बैक कर लेते हैं। ठीक है, वो व्हाट्सएप पे चला गया, तो मैंने लिंक के ऊपर क्लिक किया, उसने वो व्हाट्सएप पे लेके चला गया मुझे। ये देखिए, अगर ये देखिए मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा वो मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप पे ले जाएगा। अच्छा, तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। आज ये जो इंट्रोडक्शन की जो मैंने वीडियो बनाई है, ये बेसिकली ये भी इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन उससे पहले एक और इंट्रोडक्शन की मैंने वीडियो बनाई थी, वो उसका लिंक ये है। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे या फिर आप जाएंगे तो ये डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे ले जाएगा। ठीक है, यूट्यूब के उस लिंक पे ले जाएगा जो मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, इसमें ये जो अभी जो मैंने जिस लिंक पे क्लिक किया था, यानी कि जिस लिंक पे मैंने आपको क्लिक करके दिया था, ये बेसिकली ये वाला जो लिंक है, ये वाला लिंक जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड नहीं थी जो मैंने इसमें अपडेट की हैं। या फिर अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप जॉब रेडी प्रोग्रामर बाय डिसेंसी मार्केटिंग कर लें, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर वगैरह सबसे, तो ये सारे कंप्लीट इंट्रोडक्शन था। अब हम चलेंगे तकरीबन अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की तरफ, और उस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से काम करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।